कहानी शुरू होती है एक जेल से, जहां एक आदमी को जंजीरों में जकड़ा गया है। उस आदमी को घसीटकर एक बालकनी पे ले जाया जाता है। नीचे भीड़ चिल्ला रही होती है, हत्यारा हत्यारा, मॉन्स्टर मॉन्स्टर। जेल का गार्ड सबके सामने उसकी सज़ा का ऐलान करता है। 2 दिन बाद उस आदमी को फांसी दी जाएगी, लेकिन फांसी से पहले उसके हाथ और पैर तोड़ दिए जाएंगे। भीड़ खुशी से झूम उठती है, लेकिन ये आदमी आखिर है कौन और इसने ऐसा क्या किया जो इसको लोग मॉन्स्टर बुला रहे हैं। कुछ साल पहले की बात है। हम पेरिस के गंदे और बदबूदार फिश मार्केट में हैं, जो शहर का सबसे गंदा इलाका है। यहाँ लोग मछली और गोश्त बेचकर अपना गुजारा करते हैं। एक मछली बेचने वाली औरत 5वीं बार एक मरा हुआ बच्चा जन्म देती है। पहले जैसे वो उस बच्चे को सड़ती मछलियों के बीच डाल देती है, लेकिन इस बार बच्चा जिंदा होता है और रोता है। लोगों ने उस बच्चे को बचा लिया और उसकी माँ को गालियाँ दी। ये बच्चा जीन है, वही आदमी जो जेल में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। जीन में 2 खास बातें थीं। सबसे पहले कि उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अलग थी, वो हर चीज़ की सेंट पहचान सकता था। और दूसरी बात ये थी कि जो भी जीन को छोड़ता था उसका अंजाम बहुत बुरा होता। जैसे उसकी माँ जो उसे जन्म के बाद छोड़ देती है, उसे फांसी दी जाती है। जीन को एक अनाथालय में भेज दिया जाता है, जहाँ एक पैसे की भूखी औरत बच्चों का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने के लिए रखती है। बाकी बच्चों को जीन से खतरा महसूस होता है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। जीन बच जाता है, लेकिन उसने 5 साल तक एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ अपनी सेंस ऑफ स्मेल से ही दुनिया को समझता रहा। क्या जीन अपनी अनोखी सेंस ऑफ स्मेल के साथ कुछ अलग कर पाएगा? जिस अनाथालय में जीन पल रहा था, वहाँ का माहौल उसके लिए काफ़ी कठिन था। बच्चे उसे दुश्मन की तरह देखते थे, क्योंकि जीन बिल्कुल अलग था। वो कभी अपने दर्द का इजहार नहीं करता था, सिर्फ अपने अंदर काफ़ी कुछ छुपा कर रखता था। उसने हर चीज़ को सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल से समझना सीख लिया। वो अपनी दुनिया में खोया रहता था। कहीं ना कहीं इस बात ने उसे और भी जिद्दी और जज्बाती बना दिया। जब जीन 13 साल का होता है तो उसे एक आदमी के हाथों बेच दिया जाता है, जो जानवरों की खाल उतारता था। जीन को वहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ता है, और एक दिन जब वो शहर ले जाया जाता है तो उसकी दुनिया खुशबुओं से भर जाती है। शहर की तमाम बदबुओं के बीच एक लड़की की खुशबू उसे बेचैन कर देती है। ये एक फल बेचने वाली लड़की थी। जीन उसके पीछे चला जाता है, लेकिन बिना सोचे समझे जीन उसका चेहरा दबा देता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। जीन देखता है कि जैसे ही लड़की की मौत होती है, उसकी खुशबू भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये बात जीन को हैरान कर देती है कि खुशबू कहाँ गायब हो गई। इस लड़की की मौत के बाद जीन एक अजीब दलदल में फंस जाता है। उसको लगता है कि वो किसी चीज़ का आदी बन चुका है। एक खुशबू को हमेशा अपने पास रखने का जुनून। उसके अंदर एक जज्बा लगता है दुनिया का सबसे बेस्ट परफ्यूम बनाने का, जो हर किसी को हैरान कर दे। क्या जीन अपनी जुनूनी तलाश में सफल हो पाएगा, या इसका अंजाम कुछ और होगा? जीन की ज़िंदगी उस दिन बदल जाती है जब वो बाल्डिनी से मिलता है, जो एक वक्त का मशहूर परफ्यूमर था, लेकिन अब उसका करियर डूब रहा था। जीन उसके घर चमड़ा डिलीवर करने जाता है, और तभी उसकी दुकान में परफ्यूम्स की खुशबू से वो मोहित हो जाता है। बाल्डिनी को अपनी खुशबू बनाने की शक्ति से हैरान करते हुए जीन उसका बिजनेस वापस जिंदा कर देता है। बाल्डिनी जीन को परफ्यूम्स बनाने की कला सिखाता है, लेकिन जीन एक परफेक्ट सेंट बनाने का सपना देखता है। बाल्डिनी बताता है कि हर परफ्यूम में 12 सेंट्स होते हैं, लेकिन एक 13वां सेंट है जो परफ्यूम को अद्भुत बना सकता है। जीन इस सेंट को हासिल करने के लिए पागल हो जाता है, लेकिन बाल्डिनी की पुरानी मेथड्स उसे सेटिस्फाई नहीं करती।
बाल्डिनी उसे ग्रास जाने के लिए कहता है, जो परफ्यूम्स के लिए मशहूर शहर था। जीन जाने के लिए रवाना होता है और जाते वक्त बाल्डिनी एक दुर्घटना में मर जाता है। रास्ते में जीन एक केव में रुकता है और वहाँ उसे एक अजीब रियलाइजेशन होती है कि उसके अपने बदन की कोई सेंट ही नहीं है। ये बात उसे अंदर से हिला के रख देती है। जीन के इस खुद की खुशबू के बिना जीने का क्या मतलब होगा। वेलग्रास पहुंचकर जीन एक और लड़की की खुशबू से मोहित हो जाता है। ये लड़की लोरा थी, जो एक अमीर आदमी रिचिस की बेटी थी। जीन एक परफ्यूम वर्कशॉप में काम करने लगता है और जानवरों की खाल से सेंट एक्सट्रैक्ट करने का तरीका सीख लेता है। लेकिन जीन का ऑब्सेशन अब और डार्क हो चुका था। वो लड़कियों को मारकर उनका सेंट कैप्चर करने लगता है। वो एक एक करके 12 लड़कियों को मार देता है। उसका आखिरी टारगेट लोरा थी। शहर में एक के बाद एक लड़कियों के मर्डर्स होती हैं, तो रिचीज को शक हो जाता है कि ये आदमी उसकी बेटी को भी मारना चाहता है। रिचीज अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जीन उसे ढूंढ निकालता है और लोरा को मारकर अपने 13वें सेंट बोतल को कंप्लीट कर लेता है। जीन को पकड़ लिया जाता है और उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है और फिर कहानी जेल में आ जाती है, जहां से मैंने वीडियो में शुरू में बताया था। अब कहानी आगे बढ़ती है अपनी सब कुछ चबा जाते हैं। जीन का अस्तित्व उसी खुशबू के साथ मिट जाता है और इसी तरह जीन की अजीब और दर्दनाक जिंदगी खत्म होती है। यही थी 2006 की मूवी परफ्यूम की कहानी। अगर आपको इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मूवी एक्सप्लेनेशंस और रिव्यूज़ देखना आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।